हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये प्रिंसिपल आया था 1987 में। किस केस में आया था? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं ओलियम गैस लीक केस। ओलियम गैस लीक केस। देखिए, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं। आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप उस पर जाके देख लीजिएगा। जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है उसी का अपडेटेड वर्जन है ये डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। क्योंकि जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है उसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। पहले आपको बता देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है। लॉ ऑफ टॉर्ट में आप जानते हैं कि कोई किसी व्यक्ति का जो रॉन्गफुल एक्ट होता है, कोई फॉल्ट होता है, उसके वजह से अगर किसी को नुकसान होता है, इंजरी होती है, हार्म होता है, डैमेज होता है, तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके लिए वो लायबल होता है कंपनसेशन पे करने के लिए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पे व्यक्ति डायरेक्टली मतलब ऐसा कुछ फॉल्ट नहीं करता है, फिर भी वो लायबल होता है। उसको बोलते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी। एक फॉल्ट लायबिलिटी होती है, एक नो फॉल्ट लायबिलिटी। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी है और जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी हम क्लियर कर देंगे। जो लेकिन दोनों इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई डेंजरस थिंग अपने प्रॉपर्टी पे, अपने लैंड पे यूज करता है जो अननेचुरल यूज है लैंड का, उससे क्या होता है, उस व्यक्ति वो अगर डेंजरस थिंग वहां से स्केप करती है, निकलती है, तो उससे किसी व्यक्ति का क्या होता है, हार्म होता है, डैमेज होता है, इंजरी हो जाती है, तो वो व्यक्ति उसके लिए जो है लाइबल होगा। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का थोड़ा सा उसके कुछ एक्सेप्शन है। जैसे एक्ट ऑफ गॉड, या प्लेंटिफ के कंसेंट से ऐसा हुआ था, या फॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ से ऐसा हुआ था, या कोई स्ट्रेंजर के फॉल्ट से हुआ था, या कोई स्टेच्यूटरी अथॉरिटी के मतलब उसके एक्ट से ऐसा हुआ था। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें जैसे कोई व्यक्ति अपनी लायबिलिटी से बच सकता था, अगर वो एक्सेप्शन प्रूफ हो जाते हैं कोर्ट में, तो जो कंपनी है, जो इंटरप्राइजेज है, वो अपनी लायबिलिटी से बच सकती थी। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस था, ये आया था इसमें रिलैंड वर्सेस फ्लेचर में 1868 में आया था। उसमें जो जस्टिस थे उन्होंने उस प्रिंसिपल का इवॉल्व किया था 1868 में। ये बहुत पुराना केस था। तो चूंकि धीरे धीरे मॉडर्न सिचुएशन आ रही, मॉडर्न जमाना आ रहा है, तो उस हिसाब से जो है उसका भी जो है, चूंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा जो केस उस समय हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी केस, जिसमें क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो है लीकेज हुआ था, जिससे काफी लोगों की जानें भी गई थी और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी का केस हुआ था। तो उसी समय क्या हुआ, ये जो केस था ये जो ओलियम गैस लीकेज हुआ था दिसंबर में ये लीक हुआ था 1985 में। 1985 में ये जो इसमें ओलियम गैस जो थी वो लीक कर गई थी। क्योंकि एक कंपनी थी श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज थी। वो क्या था, वो जैसे वो कास्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरीन जैसी चीज़ों गैसों का मैन्युफैक्चरर वहाँ होता था। तो वहाँ से ओलियम गैस जो है वहाँ पे लीक की थी, जिसकी वजह से, ये दिल्ली का मामला है, दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के पास का, तो वहाँ पे एक वकील की डेथ भी हो गई थी, बाकी कुछ लोगों को वहाँ पे इंजरी भी हुई थी, हार्म भी पहुंचा था। तो वहाँ पे फिर जो हमारे एमसी मेहता जी हैं, एक फेमस लॉयर थे पीआईएल के, उन्होंने एक पीआईएल फाइल किया आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उन्होंने बोला कि ये जो है जितनी भी कंपनियां हैं, इनको क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक को हार्म पहुंचा रही हैं, हमारा जो वैल्यूशन, जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको पॉल्यूट कर रही हैं, तो इन कंपनियों को क्या किया जाए, यहाँ से क्लोज किया जाए। तो इसी केस में जो है ये डॉक्ट्रिन, फिर चूंकि डॉक्ट्रिन ऑफ जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, अगर जो कंपनी यहाँ पे थी श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो है प्रिंसिपल कोर्ट इस्तेमाल करता, तो वहाँ पे क्या होता था कि वो अपने लायबिलिटी से बच भी सकते थे, कोई ना कोई रास्ता तो डिफेंसेस, मतलब दोनों जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आप डिफेंस ले सकते हैं,
एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, आप पूरी तरीके से लाइबल होंगे। आज के समय में कहा जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी चलती है। जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थी, पुराने जमाने का केस था, वो 1868 में आया हुआ था। तो आज मॉडर्न जमाने में जो कोर्ट इस्तेमाल कर रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जो 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। तो ओवरऑल केस यही था कि डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी यही कहती है कि यदि किसी व्यक्ति अपनी लैंड में, जैसे कहते हैं कोई डेंजरस थिंग जो है, डेंजरस थिंग उसमें रखता है और लैंड का क्या करता है, वो अननेचुरल यूज ऑफ लैंड। तीसरा पॉइंट, वो चीज वहां से स्केप करती है। और आप चौथा पॉइंट कह लीजिए, हार्म अथवा डैमेज होता है। तो इस केस में अब के समय में जो डिफेंडेंट होगा उसके पास कोई डिफेंस नहीं होगा, वो पूरी तरीके से लाइबल होगा। जो भी नुकसान हुआ है किसी व्यक्ति का, इसकी जो डेंजरस थिंग अपनी लैंड का अननेचुरल यूज करने से हुआ है, वो व्यक्ति पूरी तरीके से लाइबल होगा। तो ओवरऑल यही है डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जो 1987 में इस केस में जस्टिस भगवती जी ने दिया था। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों का डिफरेंसेस भी आपका क्लियर हो गया होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।